हिंदू दी क्या बोला, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे। एक सच्चे हिंदू दे अगर एक थप्पड़ हेडलाइन बन सकता है ना, अगर दोबारा कन्हैया बोला भारत तुम्हारे टुकड़े हो गए, उसका पूरी फिल्म बना दी जाऊगी, पूरी फिल्म। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद मैं नाम खुआऊं। हिंदू के साथ रहना हमारा एक ही पक्ष है। अब मेरे भाई हर घर में गुरु गोविंद सिंह जी से अब एक एक और भाई दक्ष है। साढ़े पंजाबी विच कहते थे इड्डी ला लो डांग, ला लो तेल डांग चढ़ा दो जे मंजे वांगू पुट्ठा मार दो। बाकी गल रही हुण तां थप्पड़ मारना, अगली बार कह के तेरे ते और तेरे टट्टू दे ऐसा करके चढ़ जाएंगे। अगर हम जय श्री राम बोले तो हम वाजपेयी, हम भारत माता की जय बोले तो हम वाजपेयी, हम जय गौ माता की बोले तो हम वाजपेयी। अगर हमें इन सब चीजों के लिए वाजपेयी बोला जाता है तो हम गर्व से कहेंगे हम वाजपेयी हैं। जिस बार जो उखाड़ा जाए। अगर कन्हैया कुमार इस तरीके से हमारे गौ रक्षकों को पिटवाएगा ना, शांत नहीं बैठेंगे। जो समर्थन में मैं उन्हें बता दूं, वो तलवार की नोक पे सलवार बदली है, उनके बाप दादा उन्हें, इसलिए वो देश विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, पथरी का हाल गुर्दा जानता है, और विरोधियों पर फट्टे कैसे बजाने हैं मोदी जानता है। केजरीवाल है वो कैसा नेता है? केजरीवाल एकदम घटिया नेता है जो अपने देश के नागरिकों को ही मारना चाहता है बियर पिला के। क्या लाके? बियर पिला के अपने। अच्छा, बियर दारू पिला के। हाँ। अच्छा जी भाई, क्या नाम है आपका? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। जी, कहाँ से हैं? करावल नगर से। कट्टर हिंदू? कट्टर हिंदू। ये कैसा? ये ऐसे जैसे कुछ जिहादी इस्लामिक कंट्री बनाने की मांग करते हैं इस देश को। ऐसी हमारी एक मानसिकता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो, हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। और तो और जितने 60,000 मंदिर हमसे ज़बरदस्ती कांग्रेस और मुगलों ने, क्योंकि कांग्रेस की तुलना में मुगलों से ही करता हूँ, उन्होंने हमसे छीने, तो उन्हें हमें इज्जत के साथ लौटाया जाए। इसलिए मैं अपने नाम के पीछे कट्टर हिंदू लिखता हूँ। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल आपके सामने। कैमरामैन साहब एक बार मैं कहूँगा, एक बार दिखा दो। मोदी जी का जो क्रेज है ना, ये प्रेम है, ये कोई भाड़े पे बुलाए हुए टट्टू नहीं है। जो कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और किराए पे अपने गुंडे अपने साथ लेके जाता है ना, उस कन्हैया कुमार को भी आज पता लग जाएगा कि ये क्षेत्र देश को जोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला क्षेत्र नहीं है। और जो तुमने मानसिकता अपनी अपना रखी है, किराए पे टट्टू बुला के, किराए के गुंडे बुला के, और कल जो हमारे भाई थप्पड़ लगाना कन्हैया कुमार का, उस थप्पड़ की आवाज़ कन्हैया कुमार को 5 तारीख तक सुनाई देती रहेगी। और 25 तारीख को थप्पड़ एक और लगेगा, वोट दोबारा यहाँ की जनता देगी। कन्हैया कुमार अगली बार अगर कांग्रेस टिकट भी देगी ना, जब भी चुनाव लड़ने नहीं आएगा, ऐसी हालत हो जाएगी कन्हैया कुमार। आपको लगता है इस बार कन्हैया कुमार को विपक्ष के द्वारा तो पूरा दम भरा जा रहा है कि कन्हैया कुमार बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं यहाँ से? बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा है, शायद जीत रहा होगा, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से जीत रहा होगा। लेकिन जो आपने समर्थन किया है, जो कन्हैया कुमार के साथ कल घटना घटित हुई है, क्या ऐसी घटना घटित होनी चाहिए? भाई साहब आप ही मुझे बता दीजिए, अगर मैं एक सच्चा नागरिक हूं देश का, और जब मैं कट्टर हिंदू अपने नाम के पीछे लिख रहा हूं, मेरे लिए गाय मेरी माता, मुझे जन्म देने वाली मेरी माता, उसके साथ साथ में मेरी ज़मीन जिस पे मेरा बचपन गुजरा है, जिसकी मिट्टी को हमने खाया भी है, मेरी भारत माता के लिए, मेरी भारत माता के टुकड़े करने की बात अगर कोई देशद्रोही करेगा तो आप सोचो ना, उसे थप्पड़, मैं तो कहता हूँ मेरे भाई ने थप्पड़ कम दिया, उसे तो जूतों की माला पहना देनी चाहिए थी, और उसके जो समर्थक थे उनका भी काला मुंह कर देना चाहिए था। ऐसी मेरी मानसिकता है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जब देश के आतंकवादी मारा जाता है तो ये कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं। मतलब कन्हैया कुमार आपके क्षेत्र से ही चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। तो भाई जो ये लड़का जिसने कन्हैया कुमार के साथ ये घटना घटित करी है, कन्हैया कुमार के थप्पड़ मारा है, तो ऐसे क्या हो गया था कि उसको जो है ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी? इनकी मानसिकता जो है ना, देशद्रोही है। अगर सीधे कहा जाए, त्रेता युग में, सतयुग में जब भगवान के जयकारे हुआ करते थे ना, तो राक्षस बिल्कुल आ जाते थे। कल भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? हमारा भाई स्वागत करने गया था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए गौ सेवकों के लिए ना सब नेता एक समान है। उनसे कुछ मांग की कि भाई तुम नेता बनोगे जब यहाँ के इस क्षेत्र के, तो क्या तुम गौ माता के लिए कुछ ठोस कदम उठाओगे? तो इसी पीछे एक जय श्री राम का नारा लगा।
जय श्री राम का नारा लगते ही वहाँ के जो उसके गुंडे थे, जो देशद्रोही थे, जिन्हें जय श्री राम पसंद ही नहीं है, उन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट दिखानी कर दी। लेकिन इनके चंद पैसों के टट्टू वाले जो प्रेस का वार्ता करने वाले व्यक्ति थे, जो मीडिया वाले थे, उन्होंने क्या दिखाया कि भाजपा का भेजा हुआ गुंडा था। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम जय श्री राम बोले तो हम भाजपाई, हम भारत माता की जय बोले तो हम भाजपाई, हम जय गौ माता की बोले तो हम भाजपाई। अगर हमें इन सब चीज़ों के लिए भाजपाई बोला जाता है तो हम गर्व से कहेंगे हम भाजपाई हैं। जिस पर जो उखाड़ा जाए उखाड़ा जाए। मैं आज एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने कन्हैया कुमार से बेशरम आदमी ने देखा होगा, ये पिटा, इसमें थप्पड़ लगा, इस पर काली स्याही फेंकी गई, उसके बाद ये गाड़ी पे चढ़ के क्या करता है, इसने ये करा। मैं कन्हैया कुमार से बोलना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार अगर तू एक मर्द की औलाद है और तू अपने आप को सच्चा नेता मानता है, आजा करावल नगर में कर अपना रोड शो, मैं दिखाऊंगा कि सच्चा सनातनी क्या होता है। अभी तो काली स्याही बहती गई है, मैं तेरा स्वागत जूते चप्पलों की माला से करूंगा। और हम देश के कट्टर युवा हैं, देश के विरोध में नहीं जाएंगे। अगर देश विरोधी नारे लगेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। आपके कैमरे के माध्यम से कहूंगा, अगर कन्हैया कुमार इस तरीके से हमारे गौ रक्षकों को पिटवाएगा ना, शांत नहीं बैठेंगे। जो समर्थन में है, मैं उन्हें बता दूं, वो तलवार की नोक पे सलवार बदली है, उनके बाप दादा उन्हें, इसलिए वो देश विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। ये इसलिए देश विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम युवा शांत बैठने वाले नहीं हैं। कल जो हमारे भाई के साथ हुआ है ना, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ इनके समर्थकों को, आ जाओ और दिखाऊंगा तुम्हें मैदान में उतर के कि ऐसी थापी कैसे दी जाती है। थापी देना हम दिखाएंगे। एक सच्चे हिंदू दी क्या बोला, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे। एक सच्चे हिंदू दे अगर एक थप्पड़ हेडलाइन बन सकता है ना, अगर दोबारा कन्हैया बोला भारत तुम्हारे टुकड़े हो गए, उसका पूरी फिल्म बना दी जाऊगी, पूरी फिल्म। और बात ऐसी है, वो कह रहा है ना ऐसे करके भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमारे बॉर्डर पे जो फौजी भाई है उनको रेपिस्ट बताया। तो एक बात सोच के देखो, ऐसा कुत्ता भारत का होके भारत के बारे में वो बोल रहा, ये हिंदुस्तान हिंदू की जगह कोई इसके बाप की जगह नहीं है। ऐसे के तो पिछवाड़े पर कहते ना, साढ़े पंजाबी में कहते इड्डी ला लो डांग, ला लो तेल डांग चढ़ा दो, जे मंजे वांगू पुट्ठा मार दो। बाकी गल रही हुण तो थप्पड़ मारे ना, अगली बार कह के तेरे ते और तेरे टट्टू दे ऐदा करके चढ़ जाएंगे। और दक्ष चौधरी नाल क्योंकि पंजाब हिंदू है, पहला एक हिंदू भी पंजाबियों होए ने। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद मैं नाम खुआऊं। कहता हिंदू के साथ रहना, हिंदू के साथ रहना हमारा एक ही पक्ष है। अब मेरे भाई हर घर में गुरु गोविंद सिंह जी से अब एक और भाई दक्ष है, एक दक्ष है। और मैं बता दूं, ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये इनकी कोई नई नवेली मानसिकता नहीं है देश विरोधियों के साथ रहना। 1931 में भगत सिंह को फांसी चढ़वाया, 1947 में भारत के 2 टुकड़े करवाए जब भारत पाकिस्तान बना, 1948 में इन्होंने कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, 1962 में मानसरोवर झील को इन्होंने चाइना के हाथों में दे दिया, 1971 में अवैध बांग्लादेशियों को इन्होंने बसा दिया, 1975 में इमरजेंसी लागू करी, 1984 में लाखों सिखों भाइयों को मार दिया, 1990-92 में राम भक्तों पे गोली चलवाई। और तो और इनके अरविंद केजरीवाल इनके साथ इनकी गोदी में बैठे, इन्हीं के निगम पार्षद ने दिल्ली में दंगे करवाए। भाई साहब, दिल्ली में दंगे करवाए, हम भूलने वाले नहीं है। इन कांग्रेस का हाथ, सच्चाई वाली बात है, खून में लता पता पड़ा हुआ है। चाहे वो कश्मीर हिंदू हो, चाहे वो असम के हिंदू हो, चाहे बंगाल के हिंदू हो, और तो चाहे वो हिंदू उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदू हो। एक बात कहूँगा, बताइए भैया, क्या नाम है पहले अपना? मेरा नाम सनातनी बाबा जी या सोलंकी नाम है मेरा। मैं कहना चाहूँगा, मैं यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली यमुना विहार से। बोलिए। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, पथरी का हाल गुर्दा जानता है, और विरोधियों पर फट्टे कैसे बजाने हैं ये मोदी जानता है। जी भैया, बात है यार, एक बात हो भाई, लास्ट बात है,
कोई बोल लेगा भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, खड़े हो सारे टोकेंगे। दक्ष भाई ने बोला तो इस कन्हैया कुमार के टट्टू साले जो कहते हैं ना सलवार वाले टोपी वालों ने क्या बनाया, ट्विटर पे डाल रहे मैं दक्ष चौधरी का भाई। उस पहले दक्ष चौधरी गौ माता के आने से पहले नॉर्मल एक इंस्टाग्राम था, स्कूल के अंदर फंक्शन में जाता है, छोटी बच्ची कहती भैया सेल्फिया बहुत अच्छे काम करते हो, एक फोटो होगी। दूसरा प्रीतनगर का हमने गाना करा मूड गर्म, उसके अंदर भैया ने शूट में नकली गन पकड़ी हुई है, तो ये वो फोटो लगा के इतना फेस कवर करके गुंडा बता रही है। अगर ऐसे दोगले को ठोकने के लिए गुंडा कहा जाएगा तो मेरे भाई हम गुंडे हैं। बाकी दक्ष चौधरी के साथ वो फोटो झूठी डाली गई ट्विटर पे, वो फेक थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के द्वारा कहा गया है, सुनो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया है जो दक्ष चौधरी है ये केवल लैमलाइट में मतलब फेम लेने के लिए ऐसी घटनाएं करते हैं। ऑलरेडी फेमस था पहले दक्ष चौधरी, ऑलरेडी फेमस था। मैं बता दूं धर्म का कार्य करके फेमस हुआ है। 3,92,000 लोगों का परिवार है इंस्टाग्राम पे दक्ष चौधरी का। और मैं बता दूं आज मैं एक चीज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, एक देशद्रोही कन्हैया कुमार आप 1 मिलियन लोगों से फॉलो करते हैं, किस लिए देश तोड़ने की बात करता है। एक दक्ष चौधरी जो गौ माता की रक्षा करता है, जो बहन बेटियों की रक्षा करता है आप जुड़ रहे हो उनसे 3 लाख लोग क्यों भाई। सच और बुरे में, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं आता, अच्छा बुरा क्या है इसका फर्क आप नहीं जानते। आज आप आरोप लगा रहे हो कि आप भाजपा ही हो। उनके द्वारा भाजपा ही कहा जा रहा है कि दक्ष चौधरी भाजपा का जो है नेता है। मेरा मानना एक है, अगर कोई नेता मंच के माध्यम से अगर हमें सम्मान दे रहा है और मंच हम उसके साथ साझा कर रहे हैं तो ये कोई भाजपा समर्थक वाली बात नहीं हुई। हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हमारा जैसा इच्छा करेंगे हम उससे सम्मान देंगे भाई साहब। और ये सम्मान हम अपने हक से दे रहे हैं, किसी और के हक से नहीं दे रहे। लेकिन इनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा बार बार अपनाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है अब की बार कन्हैया कुमार की यहाँ से कन्हैया कुमार हार रहे हैं, जीत रहे हैं? कन्हैया कुमार को 3,000 वोट नहीं सुना कहते ना इसके हार गया कन्हैया कुमार हारेगा यहाँ से बिल्कुल। खुद को शीशे में खड़के खुद को शीशे में खड़के जय श्री राम की फोटो देख के याद करेगा हमारे योगी जी को। पता क्या कहेंगे, तेरे सामने इसके तो कान में आवाज गूंजेगी जब ये हार भी गया और शीशे में खुद को खड़के देखेगा ना, सामने योगी और मोदी दिखेगा। गाना कौन सा चलेगा, कानों में आवाज कौन सी आएगी। तेरे सामने ठोक के जाना नहीं जेड़ा तेरे विच बोलदा है। हाँ बेटा क्या बोलना चाहते हो आप? कांग्रेस ने हमारे देश के बारे में क्या करा, क्या किया? बीजेपी ने जैसे हमारे देश को जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अच्छा। यहाँ पे रोड बनवाए ओके। और यहाँ पे मंदिर बनवाए। अच्छा। कांग्रेस ने क्या करा? अच्छा कुछ नहीं किया उन्होंने। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? यस। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। क्या नाम है? वंश सिंह। अच्छा मोदी जी पसंद है आपको? यस। अच्छा ऐसा क्या लगता है मतलब मोदी जी में? मोदी जी ने मेरे को मोदी जी के सारे जो वो लॉ लगाते हैं वो सब अच्छा लगता है। अच्छा। और मोदी जी जो हैं, मोदी जी का स्टाइल कैसा लगता है आपको? मोदी जी का स्टाइल अच्छा लगता है। अच्छा योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी भी अच्छे लगते और हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी एकदम क्या बताऊँ, कुछ बोल नहीं सकता राहुल गांधी। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से 3.5 बुस्टर से। अच्छा तो जो मनोज तिवारी जो आपके यहाँ पे हैं हाँ कैसे हैं? कैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, उन्होंने काम किया है कुछ? काम किया है उन्होंने कुछ? हाँ लेकिन यहाँ पे तो लोग बाग बोल रहे थे, विपक्ष वाले तो बोलते हैं कांग्रेस वाले कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो सब झगड़ा लगाना चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और जो आपका केजरीवाल है वो कैसा नेता है? केजरीवाल एकदम घटिया नेता है जो अपने देश के नागरिक को मारना चाहता है। वो कौन सा नेता वो किसको मारना चाहता है? अपने देश के नागरिकों को ही मारना चाहता है, बियर पिला के। क्या लाके? बियर पिला के अपने। अच्छा बियर दारू पिला के। हाँ। अच्छा आप देख रहे हैं दिल्ली के बच्चे पे प्रभाव है, बच्चे को पता है कि केजरीवाल जो हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। और बताइए बच्चा एक बात बताओ, जैसे केजरीवाल जो हैं
उनके द्वारा बिजली पानी फ्री दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर क्या लगता है? हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें बिजली फ्री कुछ नहीं चाहिए। अगर वो बंद भी कर देगा ना, मोदी खोल देगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी भैया बोलिए। भैया एक ही सवाल है, ये चेन स्मोकिंग और ये सब होती है, केंद्र सरकार तक का इतना कान में डालो, यहाँ का प्रशासन को थोड़ा टाइट करें, यहाँ के पुलिस और प्रशासन को टाइट करें, क्योंकि केंद्र सरकार में आती है पुलिस शासन, इसलिए मोदी जी से आग्रह है, थोड़ी निरंतर आग्रह है, उसे टाइट करें थोड़ा पुलिस प्रशासन, हाँ टाइट करें, क्योंकि कल को जगह जगह चेंज जब तो ये जैसे यूपी में योगी मॉडल है, वैसे दिल्ली में चाहता हूँ मैं। अच्छा दिल्ली में आपको योगी मॉडल चाह रहा है? चाहिए। अच्छा पुलिस प्रशासन ढिल्ला है क्या यहाँ पे? बिल्कुल ढीला है। किसी का फोन मार ले, कंप्लेन को कुछ सुनाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रशासन ढीला है। ये केंद्र सरकार में था, इसलिए केंद्र सरकार हाथ जोड़ के निवेदन है उसे थोड़ा टाइट। राकेश कुमार है जी कहाँ से? मैं खजूरी खाद से हूँ सर। ये जो कांग्रेस आई सरकार है बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। मैंने 1986 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें सवेरे सवेरे लोग 6-5 बजे जाके जो है एक्सचेंज पे अप्लाईमेंट एक्सचेंज जो होता है उस पर लाइन लगाते थे, उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आता था और मुझे 15 साल तक जो है नौकरी नहीं मिली। तो अब ये कहते हैं कि इन्होंने नौकरी नहीं दी। वे तो कह रहे हैं हम कांग्रेस सरकार के द्वारा कहा जा रहा है हम महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति सालाना और 36 लाख नौकरियों का वादा किया जा रहा है उनके। ये कुछ भी वादा नहीं करते, इनके सब वादे फेल है। सिर्फ गारंटी है तो सिर्फ मोदी की। आप देख लो आपके सरकार के साथ जो अभी उसके बेगम के साथ हुआ है वो लेडीज के साथ हुआ है, कितना गंदा। और सुप्रीम कोर्ट हर जगह बोलता है इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करने चाहिए इनको, और इनको आगे भी ऐसी कानून। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है सरकार नंबर 1 की सरकार है? योगी सरकार, विकास कार्य योगी सरकार भी नंबर 1 की। मोदी और मोदी दोनों एक है। मोदी क्योंकि जो आपका क्षेत्र है जहाँ के आप निवासी हैं, इससे लगता है भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगता है। बिल्कुल जीतना पड़ेगा, बिल्कुल जीतेगा। और अब की मेरी आप भविष्यवाणी देख लेना, 415 से 400 सीटें 430 सीटें आएगी। भाई आज लोग कहते हैं कि 400 सीटें ही क्यों आनी चाहिए। जी बताइए। आज भैया ये आंकड़ा भी तुम्हें बता देता हूँ, 370 हटा दी मोदी जी ने, 35 हटा दिया मोदी जी ने, 370 और 35 को मिला के होती है 405। 5 सीटें हमने दान में दे दी विपक्षियों को। 400 सीट हम लेके आ रहे हैं। 400 सीटें क्यों जरूरी है? 400 सीटें जरूरी इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार से हमारा भव्य राम मंदिर बना, इसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि पे भी विवाद चल रहा है, उसमें हमारा मंदिर बने। कहीं ना कहीं 60,000 मंदिर जो हमसे जबरदस्ती छीने गए थे, वो 60,000 मंदिर हमारा सनातन धर्म के लौट के आए। हमारी महिलाओं की सुरक्षाएं, आज आप देखोगे बलात्कार के केस, चाहे हमारी 2.5 साल की बच्ची हो, चाहे हमारी युवा महिला 15 साल की हो, चाहे 74 साल की बुजुर्ग महिला हो, आज अभी मैं कुछ मामलों में मानता हूं कि अभी इतना ठोस कदम नहीं आया है। ठोस कानून जब लाएंगे ना तो उसमें विरोध करता विपक्ष। जब हमारा सत्ता पक्ष मजबूत होगा तो हम उसे ठोस कानून को भी लेके आ सकते हैं। तो आपके अनुसार 400 अगर सीटें आ जाती हैं तो मोदी सरकार अपने आप में एक सक्षम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सक्षम होना इसलिए जरूरी है। आज आप देखोगे हमारे बच्चे कई स्कूलों में कलावा और टीका लगा के भी नहीं जा सकते हैं, जबकि उनके बच्चे बुर्का पहन के जा सकते हैं भाई साहब। और अगर छात्रवृत्ति की बात करें, हमारे बच्चों को अगर 800 रुपये मिलते हैं तो उनके बच्चों को 2000 मिलते हैं दिल्ली के स्कूलों में। और आज दिल्ली के स्कूल की केजरीवाल साहब आप बात करते हैं, भाई साहब स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है मुस्लिमों के बच्चों के द्वारा, लेकिन कार्रवाई के नाम सिर्फ हमें झुंझुना मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़े सपनों के साथ बोला था। भैया दिल्ली की जो पुलिस है वो तो केंद्र सरकार की है। जब दिल्ली केंद्र सरकार की मैं मानता हूं, लेकिन जिस क्षेत्र का विधायक उस क्षेत्र का हो और वो समर्थन में चले जाए, कहते हैं ना एक जनप्रतिनिधि का बहुत पावर होती है किसी भी थाने में, चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो। मैं आपको बता दूं एक केस हुआ था शास्त्री नगर के अंदर किंतन सारस्वत का, 12 साल का बच्चा, उसे सीनियर बच्चों ने इतना पीटा, वो बच्चा 9 दिन स्कूल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा। उसे पहले दवाई देकर घर भेज दिया गया, जबकि उसे अंडर शरीर में बहुत ज़्यादा, मैं यूँ कहता हूँ इतनी चोटें आई थी। उस बच्चे का जब असहनीय दर्द हुआ, उसके बच्चे को जब घर वाले वापसी हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने ना जाने कैसी मेडिसिन उस बच्चे को खिलाई, 3 घंटे के अंदर उस बच्चे का देहांत हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। गवर्नमेंट स्कूल था वो, हाँ गवर्नमेंट विद्यालय था और गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल था। अब यहाँ सवाल आता है शिक्षा व्यवस्था पे और स्वास्थ्य व्यवस्था पे। दिल्ली की तो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए तो केजरीवाल बड़ा दम भरते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए गए हैं हमारे मोहल्ले में,
मोहल्ले क्लिनिक की दास्तान ये है कि वहाँ कुत्ते और बिल्लियों का जमावड़ा है। बचे कुचे पे एक खजूरी में हुआ करता था, उसमें वेश्यावृत्ति चलती थी। और मैं आपको बता दूं, ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, ये वही क्लिनिक है जहाँ से दवाई लेने के बाद छोटे छोटे बच्चे बीमार हुए और कई बच्चों की मौत भी हो जाती है। और केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। भैया कट्टर ईमानदार थे जब ये दिल्ली वाले लेके आए, लेकिन जब दिल्ली वालों ने समझा झाड़ू वाला और ये निकल गया दारू वाला। भाई साहब एक के साथ एक फ्री दी। हम जैसे युवाओं की जहाँ 25 साल उम्र हुआ करती दारू खरीदने की, उसे घटा के 23 साल कर दिया। ये कहते हैं हमने महिलाओं के लिए काम करा है। इनकी खुद राज्यसभा सांसद बदतमीजी इनके घर के अंदर होती है। और ये कहते हैं कि स्वाति मालिवाल भाजपा की एजेंट है। जब एजेंट कहाँ चली गई थी, जब ये महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी। और इनकी मैं सच्चाई बताऊं, ये कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं। मैं कहता हूं हाँ अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली के नेता हो, लेकिन संस्कारी बेटे नहीं हो, आप नालायक बेटे हो। क्योंकि दिल्ली के बुजुर्गों के 60 वर्ष के ऊपर वाली बुजुर्ग पेंशन को आप खा गए। दिल्ली के अंदर अगर पानी की बात की जाए तो एक समय वो था मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, जब दिल्ली के अंदर यमुना गंगा वाटर सप्लाई दी जाती थी। आज दिल्ली के अंदर गंदे नाले का पानी प्यूरिफायर करके पिलाया जाता है भाई साहब। और पानी जब वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है ना, तो उसे पीना तो छोड़ो, नहाने लायक नहीं आता। हर घर में अब ये भाई साहब तो 20 रुपए का कह रहे हैं। गर्मी का मौसम है भाई साहब, एक घर में 100 रुपए का पानी पे हम